देखिए, भाजपा का जो झूठ का राज चल रहा है बहुत दिनों से, धीरे धीरे जनता समझने लगी। और इसलिए 13 जो उपचुनाव हुए थे उनमें बीजेपी केवल 2 जीत सकी। 6 इसमें 10 इंडिया गठबंधन के हैं और जो निर्दलीय है वो भी गठबंधन ही का समझ लिया, पप्पू यादव का है। तो वो 11 जो है वो सीटें हारे, 2 जीते। ये इस बात का संकेत है कि कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और कुछ और राज्यों में चुनाव होने जा रहा है जल्दी ही, वहाँ हर जगह बीजेपी चुनाव हारने जा रहा है। और बीजेपी का जो धर्म का और इसका जो भूल था वो भी फट गया है। कोई ऐसा धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल नहीं है बद्रीनाथ से लेके रामेश्वरम तक जो बीजेपी न हारी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या हारी, चित्रकूट हारी, सीतापुर हारी, जहाँ जहाँ भगवान राम गए, और चले जाइए वहां तक आखिर रामेश्वरम तक, रामनाथपुरम रामेश्वरम में भी हारी। तब उनका वो खेल खत्म है। बेईमानी प्रशासन के जरिए या अन्य साधनों से न कराई जाए तो किसी राज्य में अब बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। जनता इनके काम है उनको आज जा चुकी। एक रिपोर्ट आई, आज ही मैं पढ़ रहा था कि पिछले 5 साल में देश भर में 16,000 मकान तोड़े गए बुलडोजर से, बिना किसी कानून के, बिना किसी नोटिस के, और हजारों लोग बेघर-बार हो गए। तो जब ऐसा चलेगा तो कब तक ये चलता रहेगा? आखिर एक दिन एक दिन तो टूट ही जाता है, पाप का घड़ा टूटने वाला है। बहुत पूरी बसी बसाई आबादी कर दी। कई मंदिर और मस्जिद तोड़ दिए गए। हजारों लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, उनकी सारी जीवन भर की कमाई चली गई। लेकिन कोई जब निर्दयी शासक होता है तो वो सुनता नहीं किसी की। अब इसमें कोई कार्रवाई करने वाला तो प्रामा फेसी रिकॉर्ड है कि अधिकारियों ने इम्पोर्टेंट जगहों पर सब जमीन खरीद ली और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये किसी बेईमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कुछ नहीं, सब बजट में जो कुछ बजट में कहते हैं फर्जी तो आंकड़े हैं। फर्जी के आंकड़ों के आधार पर जब बजट बनता है तो जमीन पर कभी उतरता नहीं। आज तक इन्होंने जो कहा वो न जमीन पर उतरा है, केवल इनकी बातों में ही लोगों को अभी तक गुमराह करते रहे। कब तक जनता गुमराह हो? एमएसपी को लीगलाइज कहाँ किया? नहीं किया। कौन खरीद रहा है अब? मक्का पड़ी हुई है हमारी, कोई खरीदने वाला नहीं, और एमएसपी घोषित की। देखिए, किसी भी राजनीतिक रैली में, चाहे देश हो या विदेश हो, इस तरह की हिंसक वारदातों का सारी दुनिया को विरोध करना चाहिए। फिर तो लोकतंत्र बच ही नहीं सकता है। वो तो बचना था ट्रंप को तो सिर्फ कान के ऊपर वाले हिस्से को फाड़ के गोली चली गई। अगर 1 सेंटीमीटर भी अंदर हो जाती तो बिल्कुल ब्रेन पे लगनी थी। हालांकि ऐसा कहते हैं कि जिसने गोली चलाई वो मारा गया, और एक आदमी जो सामने था उसके भी सर में गोली लगी, वो मारा गया, और लोग घायल भी हुए। लेकिन ये बहुत निंदनीय है। ऐसा है कि मैंने तो ट्वीट किया था, ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो टीचर्स, जब आप और विभागों में कहीं लागू नहीं कर रहे तो टीचर्स पे क्यों लागू कर रहे? टीचर्स को हर जगह, चाहे चुनाव हो, बीएलओ का काम टीचर करे, चुनाव ड्यूटी पर टीचर जाए, हिंसा हो गई चुनाव तो टीचर पिटे,
सारा जो है टीचर पे ही किया जाता है और कहीं नहीं करते। ये खुद क्यों नहीं करते, जो दिन भर रहते नहीं, अधिकारियों से लेके नीचे, सिपाही से लेके डीजी तक, लेखपाल से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, ये सब उसमें आए तो ठीक है, वरना आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते।